नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। जैसा आपको पता है कि हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होता है, परिसीमन होता है। इसका क्या मतलब है और हमारे देश में जो है ये अभी तक कितनी बार हुआ है। तो जैसा आपको पता है कि हमारे पार्लियामेंट में जो है लोकसभा की जो सीटें हैं अभी तक कितनी थी 543। अब जो है कितने हो जाएंगी 18, 800 जो है 16 सीटें हो जाएंगी। अब 816 सीटों में जो है हर एक स्टेट में उन सीटों को जो है बढ़ाया जाएगा और ऐसा जो है अनुमान है कि लगभग 50% हर स्टेट में जो है सीटें बढ़ाई जाएंगी। अब जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में इस समय जो है लोकसभा की सीटें 80 हैं, तो 50% बढ़ाने का मतलब कि अब जो है 120 हो जाएंगी। लेकिन इसको लेके जो है साउथ के जो स्टेट हैं उनका कंसर्न है। क्या कंसर्न है? वो कह रहे हैं कि हमारे स्टेट का जो पार्लियामेंट में परसेंटेज था सीटों का, वो लगभग उतना ही है, उसमें जो है बढ़ोतरी हुई नहीं। और नॉर्थ के स्टेट जो है, चूंकि उनका पॉपुलेशन जो है वो बढ़ी है, इसलिए जो है उनका जो परसेंटेज है पार्लियामेंट में लोकसभा सीटों का वो ज़्यादा है। अब इस बात को लेके जो है सभी ने अलग अलग तरीके से इसके बारे में अपने बातों को कहा है। लेकिन अगर हम इस बात को इस तरीके से समझें कि चूंकि ये जो है पॉपुलेशन के आधार पर होता है, पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है, तो जिस स्टेट की जितनी पॉपुलेशन होगी उसी के आधार पे जो है उतनी सीटें उसको मिलेंगी। अब चाहे किसी किसी स्टेट की ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उसे ज़्यादा सीट होंगी, किसी स्टेट के पॉपुलेशन कम है तो उस हिसाब से जो है उसको उतनी सीटें मिलेंगी। अब ये डिसाइड कौन करता है, कैसे जो है इसको बांटता है, कैसे जो है ये टेरिटोरियल जो रीजन है इसको बनाते हैं? तो ये डिलिमिटेशन कमीशन होता है। पार्लियामेंट जो है वो ये कमेटी बनाती है, कमीशन बनाती है, जो ये डिसाइड करते हैं कि किसी स्टेट में जो इतनी सीटें हैं उसको रीजन के आधार पर बांटते हैं। जैसे आप जिस लोकसभा सीट के होंगे उसका एक अपना एरिया होगा कि इतने एरिया के लोग जो है इस लोकसभा सीट के हैं, इतने एरिया के लोग जो है इस लोकसभा सीट के हैं। तो अब होगा क्या कि अभी तक 543 थे, अब जो है 816 कर दिए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो एरिया होता है उसको जो है फिर से जो है स्ट्रक्चर किया जाएगा, फिर से बनाया जाएगा। तो ये जो है करता है डिलिमिटेशन कमीशन। और ये अभी तक कितनी बार हुआ है? तो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है अब तक 4 बार जो है ये हो चुका है। 1952, 1962, 1972 और 2002 में 4 बार जो है डिलिमिटेशन कमीशन बना है। अब जो है क्या होगा कि 2000 चूंकि 11 के बेसिस पे ये जो है सीटें बांटी जा रही हैं, तो डिलिमिटेशन कमीशन अब जो है बनाया जाएगा और वो जो है इसको बांटेगा। अब जो डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है तो उसमें कौन काम करता है? उसमें जो होते हैं वो होते हैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और जो स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो जो है इसमें मिलकर काम करते हैं और इन एरियाओं को जो है उस आधार पर बांटते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये भी ध्यान रखा जाता है कि जिस जो एरिया में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उस एरिया को जो है, उस सीट को जो है फिर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए वो बना दिया जाता है। जैसे आपने बहुत जगह देखा होगा कि वो कोई लोकसभा सीट जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए ही आरक्षित है, मतलब कि वहाँ से सिर्फ शेड्यूल कास्ट का ही कैंडिडेट लड़ सकता है या शेड्यूल ट्राइब का ही कैंडिडेट लड़ सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। अब जैसे जो साउथ के स्टेट हैं, जो उन्होंने कहा है कि हमारे स्टेट से जो पार्लियामेंट में
लोकसभा में जो परसेंटेज है सीटों का वो उतना ही रहा। जैसे कि अगर हम एक आंकड़ा देखें तो पहले जो है कर्नाटक में 28 सीटें थी, जिसका लोकसभा में परसेंटेज था 5.15। अब कितना हो गया है, 28 से बढ़ाकर 42 कर दिया गया है। कहाँ? कर्नाटक में। अभी कितना हो गया है, 5.14%। कहने का मतलब बिल्कुल उतना ही है। अब देखिए अगर हम आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश में जो है 25 सीट जो है पहले थी, जिसका परसेंटेज था 4.60%। अब कितना हो गया है, तो 25 से बढ़ाकर 38 कर दिया गया है आंध्र प्रदेश में, और अब कितना हो गया है 4.65%। कहने का मतलब कि जो परसेंटेज है शेयर का वो लगभग उतना ही है, बस सीट जो है वो बढ़ी है 50% के आसपास। उसके बाद देखें तेलंगाना में, तो पहले 17 सीटें थी, अब जो है वो 26 कर दी गई हैं। तमिलनाडु में 39 सीट्स थी, अब जो है वो बढ़ाकर 59 कर दी गई हैं। केरला में जो है 20 सीटें थी, अब जो है वो 30 सीटें कर दी गई हैं। तो अगर हम साउथ के इन 5 स्टेट को मिला के देखें तो पहले जो है 129 सीट्स थी, अब जो है वो 195 सीट्स हो जाएंगी। कहने का क्या मतलब है कि हर स्टेट में जो है 50% सीटें बढ़ी हैं। अब जैसे यूपी का है, तो यूपी में जैसे अगर हम नॉर्थ के देखें तो नॉर्थ में भी इसी प्रकार से बढ़े हैं। यूपी में 80 सीटें थी, तो अब जो है 120 कर दी गई हैं। तो इस तरीके से जो है इसे बांटा गया है। अब हमारे देश में आपको पता है कि जो सेंसस है, जनगणना है, वो स्टार्ट हो चुका है। अब इससे पूरा होने में लगभग 2 साल लगेंगे, 27 तक पूरा होगा, 28 में जो है जाके पूरा इसका जो है रिजल्ट आएगा। उसके बाद डिलिमिटेशन जो होता है वो तुरंत तो हो नहीं जाता, इसमें भी वक्त लगता है। तो वही जो है बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसे जो है सेंसस होने के बाद करना चाहिए था। तो गवर्नमेंट ने बोली कि अगर ऐसा होता तो ये चीज़ होती 2032-33 तक, और अभी 2026 चल रहा है। तो हम जो है 2011 के बेसिस पे करते हैं, और सेंसस होने के बाद हो सकता है कि वो जो है फिर से इस चीज़ को बांटे, या फिर से करने की कोशिश करें, या कुछ और टाइम लेके जो है फिर से बांटेंगे। तो इस चीज़ों को लेके जो है सरकार इस प्रकार से बात कर रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो ये डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है, ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? तो जी हाँ, आर्टिकल 82 के तहत जो है ये कहा गया है कि सेंसस के बाद जो है वो डिलिमिटेशन होना चाहिए। और उसके बाद जो है आर्टिकल 170 में भी मेंशन है कि सेंसस होने के बाद डिलिमिटेशन कमीशन जो टेरिटोरियल रीजन है उसको जो है वो पॉपुलेशन के आधार पर बांट के सीटें बनाएंगी लोकसभा के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कहती है कि जी हाँ, ये ज़रूरी है और होना चाहिए समय समय पे सेंसस होने के बाद। तो मुझे पूरी आशा है कि आप जो है डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में समझे होंगे, जाने होंगे। आप क्या समझते हैं आप भी शेयर करिए, ताकि हम साथ में मिलकर इन विषयों को पूरी गहराई के साथ जान सके, समझ सकें, क्योंकि हमारी समझ ही हमारे बोध को, हमारे जो है ज्ञान को बढ़ाएगी, जो हमारे लिए ज़रूरी है। और इस चैनल का यही उद्देश्य है कि आप उन सारे विषयों से अवगत हों, जानें, समझें, क्योंकि जानने और समझने से ही आपके भीतर का जो अज्ञान है वो मिटेगा, और आप जो है रोशनी में, ज्ञान की रोशनी में जी पाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि ये चैनल किसी भी प्रकार से आपको वैल्यू दे रहा है, तो आप जो है इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ जो इसे सीख सकें। और इस चैनल को अगर आपका सपोर्ट रहता है तो हम जो है इससे उस हाईएस्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हर एक व्यक्ति वो सीख सके, वो जान सके, वो समझ सके कि उसके जीवन में नॉलेज कितना महत्वपूर्ण है, और आपके लिए हम जो है उसी प्रकार का ज्ञान, उसी प्रकार का समझ, उसी प्रकार का जो है इंफॉर्मेशन लेके आए। आज इतना ही। जय हिंद।